Assalamu alaikum. Today we are going to discuss Holy Thursday 2, a poem written by William Blake in his Songs of Experience. When we are studying this poem, we should study this with another poem with the same name published in his Songs of Innocence. When we study these poems side by side and compare the way poet is talking or speaking to his audience, we know the clear difference. Uh, बच्चों की जो इनसिक्योरिटी है स्पेशली फूड के लिहाज से और स्पेशली जो उनको प्रोटेक्शन जो है वो मिलनी चाहिए उस लिहाज से ये पोएम हमारे टाइम से ज़्यादा रेलिवेंट हो जाती है और शायद ये हम जैसे कंट्रीज़ के साथ जो है वो मोर रेलिवेंट हो जाती है। लेकिन एक चीज़ जो है वो समझने वाली है वो ये कि इंग्लैंड में भी in 19th century circumstances were very adverse for children and the children were not protected the way they are protected today. पहले हम जो है वो पोएम को पढ़ लें उसके बाद जो है वो इसमें देखते हैं कि हाउ दिस पोएम इज रिलेटेड टू अवर लाइफ एंड व्हाट वर द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन during the whole of 19th century which made the poet very angry and he is speaking to his audience in a very angry mood. क्या कह रहा है पोएट जो है वो इज दिस अ हॉली थिंग टू सी इन अ रिच एंड ब्यूटीफुल लैंड बेब्स रिड्यूस टू मिजरी फेड विद कोल्ड एंड यूजरस हैंड. अब ये फर्स्ट स्टैंजा दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट स्टैंजा because England was a very rich country even at that time. Wealth from all over the world was flowing into England, but this wealth was being concentrated with the privileged classes only. यानी जो अपर क्लासेस थी जो माशरे का ऊपर वाला तबका था या जिनकी रिसोर्सेज पर जो है वो ज़्यादा गिरफ्त थी वो इस सारी की सारी वेल्थ को अपने पास जो है वो इकट्ठा कर रहा था. तो शायर जो है वो यही क्वेश्चन जो है वो पूछता है इसमें कि क्या ये एक जो है वो अच्छी चीज़ है एक मुल्क जो इंग्लैंड की तरह से रिच एंड फ्रूटफुल. अब ये रिच एंड फ्रूटफुल का वर्ड जो है वो इंग्लैंड के लिए इस्तेमाल किया है लेकिन दूसरी दुनिया थर्ड वर्ल्ड या दुनिया अब जो इंडिपेंडेंट हिस्टोरियन है या इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हैं कि वो समझ सकते हैं कि इंग्लैंड वॉज नॉट दैट रिच एंड दैट फ्रूटफुल एज द पीपल लिविंग एट द टाइम स्पेशली इन द 19th सेंचुरी पीपल लाइक ब्लेक थॉट. ये दूसरे लोगों की वेल्थ थी जो इंग्लैंड में जो है वो फ्लो कर रही थी एंड दे वर एक्सेप्टिंग दैट वेल्थ विदाउट एनी क्वेश्चनिंग कि हाउ दिस वेल्थ वाज कमिंग इनटू देयर कंट्री. बट यहाँ पे हमें हमारा मकसद जो है वो इसको क्रिटिसाइज करना नहीं है, जस्ट जो है वो एक पॉइंट है जो अब लोग जो है वो उठा रहे हैं. आगे कहता है बेब्स रिड्यूस टू मिजरी कि बच्चे जो है वो मफलूकल हाली तक जो है वो पहुंच गए हैं. ऑफ कोर्स दे वर नॉट बीइंग गिवन द प्रॉपर फूड फेड विद कोल्ड एंड यूजरस हैंड कि इन बच्चों को बेरहमी यानी उन्हें इतना तरस खा के और या बहुत ज़्यादा कंजूसी के साथ जो है उनको जो भी दिया जाता था. तो नेक्स्ट वो कहता है इज दैट ट्रैम्बलिंग क्राई सॉन्ग. पूछता है कि ये बच्चे जब जो है वो चीखते हैं बच्चों को जो है दे शुड बी हैप्पी. हॉली थर्सडे वन में सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में ब्लेक कहता हुआ जो है वो नजर आता है. वो बच्चों की सॉन्ग को हैप्पीनेस क्राइज को हैप्पीनेस के साथ जो है वो एसोसिएट करता है. तो यहाँ पे वो क्वेश्चन कर रहा है कि ये बच्चों की जो ट्रैम्बलिंग क्राई है क्या ये सॉन्ग है, कैन इट बी अ सॉन्ग ऑफ जॉय एंड इवन इफ इट इज अ सॉन्ग कैन इट बी कॉल्ड अ सॉन्ग ऑफ जॉय कि ये खुशी का सॉन्ग है, खुशी का गीत है अगर इसे गीत कह भी दिया जाए. एंड सो मैनी चिल्ड्रन पुअर इतने सारे बच्चे जो हैं वो गरीब हैं. इट इज़ अ लैंड ऑफ पॉवर्टी. अब जो है इंग्लैंड को ही इज़ डिक्लेयरिंग अ लैंड ऑफ पॉवर्टी कि एक गरीब मुल्क में ऐसा हो सकता है लेकिन एक कंट्री विच इज़ वेरी रिच इन रिसोर्सेज ऑफ डिफरेंट टाइप which has everything
which people can use in order to make themselves or especially their children happy and feed them well, वहाँ पे अगर इस किस्म की हालात हैं। अब आगे वो कुछ और वजह दे रहा है कि एक कंट्री जिसमें इस किस्म के हालात हों तो वो हाउ कैन इट बी पुअर एंड देयर सन डज नेवर शाइन, और वहाँ पे सूरज जो है वो कहीं पे कभी नहीं चमकता, यानी सर्कुमस्टेंसेस अगर अच्छे हों तो गुर्बत की कोई वजह जो है वो समझ नहीं आती। एंड देयर फील्ड्स आर ब्लीक एंड बेयर, खेत यानी वो कुछ पैदा ना करते हों, लेकिन अकॉर्डिंग टू ब्लेक ये इंग्लैंड के खेतों में जो है वो ये कैपेसिटी थी कि दे कुड प्रोवाइड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड टू पीपल लिविंग इन इंग्लैंड स्पेशली चिल्ड्रन, एंड देयर वेज आर फिल्ड विद थॉर्न, और उनके हाथ रास्तों में जो है वो कांटे बिछे होते हैं। इट इज इटर्नल विंटर देयर, यानी अगर जो है वो मौसम सरमा रहता हो, कुछ चीज़ें उगाने के लिए ज़मीन जो है वो काबिल ना हो, हालात जो है वो साजगार ना, तो फिर तो ये हो सकता है, ये ली जा सकती है, अपली ली जा सकती है, ये एक्सक्यूज ली जा सकती है कि चिल्ड्रन कैन गो हंगरी, बट इफ द कंडीशंस आर नॉट so the children should be given proper food. For wherever the sun does shine, क्योंकि जहाँ पे भी जो है वो सूरज चमकता है, कंक्लूड कर रहा है अपनी कंक्लूडिंग लाइन, and wherever the rain does fall, और जहाँ पे भी जो है वो बारिश होती है, babes can never hunger there, वहाँ पे बच्चे जो है भूखे नहीं रह सकते। कि अगर जो है वो circumstances ऐसे हैं, क्लाइमेट जो है वो ऐसा है which is favorable to the production of food, the children, how can children go hungry there? नो पॉवर्टी द माइंड नॉर पॉवर्टी द माइंड अपाल, वहाँ पे इस किस्म की गुर्बत नहीं हो सकती जो जो जहन जो है वो जिसके लिए जो है वो हेट है, नफरत जो है वो महसूस करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये पोएम है, इट इज़ अ वेरी सिंपल पोएम एंड इट इज़ आई थिंक वेरी मच रिलेटेड टू conditions here in Pakistan where we hear on everyday basis that children die because of hunger, because they do not get proper food, whereas we see a large number of people collecting millions of rupees and a lot of food being wasted in our country, a country which has lands which can produce very rich crops, where we have different weathers which are very much suitable for cultivating and crop growing. Similarly इस किस्म के circumstances में इस किस्म के हालात जो है वो नहीं होने चाहिए, but we see that this kind of circumstances exist, and this kind of circumstances are imposed because the privileged sections of the society, they have different priorities, they think in a different way, and they have different objectives. They want to make their life as much comfortable as possible, but they do not care what sort of life other people, especially unprivileged sections of the society, are leading. Especially children, they suffer when there is no food to feed them, when there are no clothes to protect them against winter, and when there are no roofs to hide their heads. तो ये सिचुएशन हमारे कंट्री में जो है वो एग्जिस्ट करती है। एमए पार्ट 2 में ये पोएम जो है वो सिलेबस में शामिल है, आप इसको जो है आसानी से समझ सकते हैं। इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट पोएम। स्टूडेंट्स, मैं इस लिटरेचर पे जो है वो काम करता रहूँगा, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो उर्दू मीडियम के थ्रू ज़्यादा जो है वो चीज़ों को बेहतर अंदाज में जो है वो समझ सकते हैं। आप इस चैनल को इफ़ यू थिंक इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू, लाजमी तौर पर जो है वो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। Till then, Allah Hafiz.